तो कुछ चूक भूल हो गई, माफ़ करना है। मैं पहली बार आया, हिंदी इतना अच्छा नहीं है। होप सो मैं कुछ एक सवाल, हाँ हाँ सॉरी मैं लेट आ गया, कोई बात नहीं। थोड़ा छूट गया मेरे से, लेकिन आप जितना तक बोले हैं मैं कुछ समझ गया। तो आपने बोला था कि हमें अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना है, लाइक अपने आप को जानना है। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, मैं खुद के साथ 8 साल निकाला है, लाइक अकेले, और मैं क्या सामने मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, आप बहुत एक्सपीरियंस है। तो मेरे को एक सवाल है कि व्हाट इफ मेरे को जो सही लगता है वो बाकी लोग को गलत लग रहा हो, लेकिन मेरे लिए वो सही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्योंकि आप बोले कि हमें लोगों का भी देखना है, और मतलब जो समाज कह रहा है, रादर हम मोमबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहते, व्हाट इफ मेरे को वो सही लग रहा है, बिकॉज मेरा ओन लिव्ड एक्सपीरियंस, मैं जो महसूस किया समाज में, या मेरा कुछ मैं अलग कंडीशन से आया, तो मेरे को वो सही लग रहा है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो गलत है। तो इस कंडीशन में हम क्या करें? देखिए, चाहे बुद्ध हो या बाबा साहब हो, उन्होंने कहा कि काम हमें वो करना चाहिए जो हमारे हित में हो, लेकिन हमारे साथ साथ दूसरों के हित में भी हो। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम अपने अधिकारों का तो प्रयोग करें, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन ना हो, हम ऐसा करें, है ना। हम अगर रास्ते में जा रहे हैं और हमारे पास डंडा है, हम घुमाते हुए जा रहे हैं, हमारा अधिकार है, हम कुछ भी करें, लेकिन हमारे पीछे आस पड़ोस में कोई जा रहा है और उसको वो डंडा लग रहा है, तो हम तो दूसरों को नुकसान दे रहे हैं ना। वो ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छा लग रहा है तो सबके हित में हो, आपको अच्छा लग रहा है। वही मैंने बताया ना, एक लाइन बताई थी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि इस रास्ते पे नहीं जाना है, तो एक बात सेट हो गई आपके दिमाग में कि ये रास्ता मेरे लिए सही है। मैं जानती हूँ कि कांटा भरा रास्ता है, लेकिन आप समझ रहे हो कि ये फूलों भरा रास्ता है मेरे लिए, तो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन अपने साथ साथ आप ये देखो कि उससे दूसरों का कितना हित है, दूसरों का कितना लाभ है। जो अधिक से अधिक लोगों के लिए जिस काम में हित हो, वो काम अच्छा है, वही करना है। अच्छा है, सही है, सही है। मतलब ये मोमबत्ती जल रही है तो हम आसपास की ऑक्सीजन ख़त्म कर रहे हैं, तो मुझे अच्छी लग रही जलाना, लेकिन मैं अपनी अच्छाई के लिए आसपास वालों की तो क्यों ऑक्सीजन लूँ जी। मैं आपको बता दूँ, मोमबत्ती की बात ही आई है तो फिर वही बता रही हूँ। जो ये विनय पिटक है, विनय पिटक में पहले ही चैप्टर है निदान में, उसमें ये बताया, उपोषणागार में ये बात होती है, तो बड़ा भिक्खू छोटे भिक्खू को जिम्मेदारी देता है और 4 सवाल करता है कि क्या आपने वो उपोषणागार की साफ सफाई की। अच्छा जा रहे हैं क्या सर? अच्छा, तो वो बोलता है हाँ बनते मैंने किया। दूसरा बोलता है कि क्या आपने उपोषणागार में आसन बिछाए, कि हाँ बनते मैंने बिछाए। तीसरा सवाल करता है क्या आपने पैर धोने का और पानी पीने का पानी रखा, कि हाँ रखा। चौथा सवाल उनका ये होता है कि क्या आपने दिया जलाया, तो उनका जवाब ये होता है कि भंते अभी दिन है और दिन में सूर्य का प्रकाश है, इस कारण से मैंने दिया नहीं जलाया। 250 साल पहले, 2500 साल पहले बुद्ध जो है विज्ञान को मानते थे, और हम आज क्या कर रहे हैं? क्या मतलब मोमबत्ती थी? नहीं थी ना। मेरा कहने का मतलब वही है कि जो काम अधिक से अधिक लोगों के हित में हो वो करना चाहिए, वही अच्छा है, वही सही है। मतलब एक मैं ना बहुत आउटस्पोकन मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ, तो मैं अभी एक टॉपिक पे कुछ लिखा है, लाइक सेक्स वर्कर, उनके बारे में। तो बहुत से दोस्त मेरे को बोले कि ये गलत बात है, ये नहीं बोलना है, लेकिन मेरे लिए वो सही है, क्योंकि वो भी समाज के एक पार्ट है एंड एवरीथिंग। मेरे लिए वो सही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो गलत है, बिकॉज उनका कहना है कि वो गलत काम कर रहे हैं, एंड उनका जो सोच है कि मेरे लिए वो सही है, बिकॉज मैं उनके साथ काम किया है, मैं उनको देखा नज़दीक से। वो भी वही औरतें हैं जो मेरा माँ है, हम सबका है, किसी का बहन है, किसी का बीवी है, ये सब मैं देखा। तो इसीलिए आप जो बोला मैं समझ गया, आप जो बोल रहे कि लोगों के हित के लिए करना है,
तो मैं वो मानता है, लेकिन जो कहना चाहता है होप्स आपको मतलब मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा बनते जी बताएंगे। है। ओके, पहले प्रश्न का उत्तर देना है। हाँ, पहले प्रश्न का उत्तर देना। सभी को जय भीम, जय भीम। नमो बुद्धाय। बनते जी का स्पीच बहुत आंखें खोलने वाला था। काफ़ी मुद्दों को उन्होंने रोशनी दी है कि वास्तव में व्यवहार क्या है, व्यवहारिकता क्या है, व्यवहारिकता की बातें की है। आज समाज में इसी की बहुत ज़रूरत है। हम लोग व्यवहारिकता को नहीं समझ रहे बुद्धिज़्म में। कोई इसे आध्यात्म कह रहा है, कोई इसे धर्म कह रहा है, और जैसे लेबल लगाएंगे वो उसी तरीके से सोचेंगे, क्योंकि परंपरा से इन शब्दों की जो अवधारणाएं रही है, संकल्पनाएं जो रही है, वो उसके अकॉर्डिंग आज भी सोचा जा रहा है। आज तक हमने ये देखा कि धर्म के नाम पर उसमें ईश्वरवाद आता है, उसमें पूजा पाठ आता है, उसमें कर्मकांड आता है, उसमें आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, कई तरह की बातें उसमें आती है, जिसको मोटा मोटा हम कहेंगे ये धर्म। केवल वही नहीं, तो धर्म में ये भी बातें आ रही है कि इसमें वर्ण है, जातियां हैं और स्त्री पुरुष है, उसमें उन्होंने किसने कैसे अधिकारों को वहन करना है, किसने कौन सा काम करना है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है, ये भी बातें धर्म की किताबों में आई हुई हैं। यानी ऑल ओवर पूरा जो धर्म है, ये इंसान को एक, क्या कहेंगे उसको, दिशा है ना, दिशा, हाँ, वो दिशा दे रहा है कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। उस पर क्वेश्चन नहीं करना है। धर्म वो चीज़ है जिस पर क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे अभी तुमने सही और गलत का प्रश्न उठाया है ना, कि उन्होंने धर्म में लिख दिया है, धर्म ग्रंथों में लिख दिया है कि ये सही है, तो इस पर प्रश्न नहीं करना है, तो हजारों की संख्या में लोग उसी को सही मानेंगे क्योंकि वो लिखा है। उसके पीछे एक संकल्पना ये भी है कि धर्म जो है वो इंसान ने नहीं बनाया है, बल्कि वो अपौरुषीय है, वो ईश्वर निर्मित है। ये सबसे बड़ा लोचन है। एग्जैक्टली, मैं भी वही मानती हूँ। मतलब इसमें जो हमें दिक्कतें आ रही है, जो हमारा संघर्ष बढ़ रहा है, वो इसी वजह से कि इसमें दो बातें हैं कि एक तो ये ईश्वर निर्मित बता रहे हैं धर्म को, और दूसरा धर्म ग्रंथ में जो भी लिखा है वो ईश्वर का बनाया हुआ है। उस पर प्रश्न नहीं करने, प्रश्न करते हैं तो पाप लगता है, पाप लगता है तो फिर वो नरक में जाता है। उसमें ये सोचना ही नहीं है, क्राइटेरिया ही नहीं है, इसमें कोई कसौटी ही नहीं है कि ये हित में है या अहित में है, इसका सवाल ही नहीं है उसमें। जिन्होंने भी आपको विरोध किया होगा वो हित अहित की बात नहीं देख रहे, वो परंपरा से जो एक इमेजिनेशन लेकर चल रहे हैं, है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित। लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, पूर्व में ऐसा समझा जाता है तो ऐसा ही समझा जाता है, मतलब सेक्स पर बात नहीं करना है, मैं वही लिखा है। हाँ, सेक्स पर बात नहीं करना है। लेकिन इन्हीं के धर्म ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें सेक्स पर बातें हुई है, ग्रंथ भी है, उससे निर्लिप्त नहीं है, यस एग्जैक्टली, उससे निर्लिप्त नहीं है। यहाँ तक कि गुफाओं में जो उकेरा गया है उसमें भी वही दर्शाया गया है। वास्तविकता और व्यवहारिकता ये कहती है कि मनुष्य जब से धरती पर आया है, पैदा हुआ है या उसका विकास हुआ है, धीरे धीरे वो एक विकास के क्रम में यहाँ तक आया है ना, परिवर्तित होते 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 होते, तो उसने जो जो अनुभव किया है वो उसने अभिव्यक्त किया है, चाहे फिर वो गुफाओं में किया हो, चाहे उसने अपने गीतों में किया हो, चाहे फिर उसने, उस समय तो लिखा नहीं गया तो उन्होंने बोलकर ही किया, कथा कहानियों में, कथानकों में, उसमें वो अभिव्यक्त हुआ है। जिन ईश्वरों की उसमें बात हो रही, देवी देवताओं की बात हो रही है, वो तब सेक्स से निर्लिप्त नहीं है। एक एक देव की अगर कहानी हम यहाँ सुनाने बैठेंगे तो पता चलेगा कि बिना सेक्स के कोई नहीं। लेकिन एक विरोधाभास समाज में निर्माण हो गया है कि धर्म को हम एक जामा पहना रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है और सेक्स बहुत खराब है, एक जामा पहनाया है उसको।
कि सेक्स चीज करनी तो है लेकिन बोलनी नहीं है, उसके बिना रह नहीं सकते, वो छुपा कर करनी है। जानवर जो छुपा के नहीं करता है, इंसान छुपा कर करता है। ये सब इंसानों का ही किया धरा हुआ है ना। तो बहुत एक भ्रम निर्माण कर दिया है कि जो करते हैं वो बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। वो विरोधाभास है और इस विरोधाभास में सभी जी रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ ऐसा हुआ है कि कहीं न कहीं आदमी की जो वैचारिकता है वो बढ़ी है। वो अपने बारे में भी सोचने लगा, प्रकृति के बारे में भी सोचने लगा और वो बहुत तरह तरह की खोजें भी करने लगा। और कहीं अन्य देशों में हम देखते हैं, जिसे पाश्चात्य देश कह रहे हैं, हम लोग बड़ी बुराई करते हैं पाश्चात्य देशों की कि ये अर्धनग्न कपड़े पहनते हैं, ये ओपनली किस करते हैं, ओपनली ऐसा करते हैं, उनकी बड़ी आलोचना होती है। और वो भी भारत में अगर हम लोग करते हैं तो फिर हाँ उनकी कॉपी कर रहे हैं। जबकि उर्वशी मेनका भारत में ही हुए हैं, जो इंद्र को शराब पिलाती है और उसके सामने वो डांस करती है। ये कथा हमारे भारत की है, वहाँ की नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो हो रहा है उसको आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ पर ओपनली ऐसा करते हैं तो कोई ध्यान भी नहीं देता है, क्योंकि उनके लिए वो प्राकृतिक है। इट्स एक्सेप्टेंस, वो एक्सेप्टेंस हो गया है ना। जो चीज़ बहुत छिपाई जाती है उसके प्रति आदमी बहुत जिज्ञासु हो जाता है कि क्या है इसके भीतर, वो उसको अनावृत करना चाहता है। जो आवरण है उसका आवरण वो हटाना चाहता है कि उसके पीछे क्या है। ये आदमी की जिज्ञासु प्रवृत्ति है। और जो ओपन हो जाता है उसके प्रति जिज्ञासा खत्म हो जाती है। इस सिद्धांत को हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर भारत में ये चीज़ हो रही है, आधा दिखाओ आधा छिपाओ। तो जो छिपा हुआ है उसको जानने के लिए वो लालायित हो जाता है। छिपाया गया है, इसीलिए बहुत सारे जो किशोरवयीन जो बच्चे हैं वो सेक्स की तरफ आकृष्ट होते हैं और फिर वो मोबाइल पर फिल्मों में इधर उधर वो चीज़ देखते हैं जो छिपाए गए हैं। अगर उसका एजुकेशन दिया जाए और उन्हें उसकी जानकारी दी जाए, प्रॉपरली साइंटिफिक वे में अगर उसकी जानकारी दे दी जाए तो उनकी जिज्ञासा खत्म हो सकती है। वो उसमें अपना हित अहित देख सकता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बुद्धिज़्म के माध्यम से यही काम कर रहे हैं। बुद्ध का जो धम्म है वो यही कहता है कि तुम हर चीज़ को सम्यक दृष्टि से देखो। सम्यक दृष्टि से देखो मतलब सही नज़रिए से देखो। जो चला आ रहा है पहले से उसके हिसाब से नहीं देखो। तुम खुद देखो उस चीज़ को, क्या सही है और क्या गलत है। अच्छे से ठोक बजा कर देखो, चारों तरफ से देखो, कहीं कुछ भ्रम तो नहीं हो रहा है। जैसे भ्रम होता है कि सूरज की किरणें पड़ती है, कांच पर पड़ती है, कांच से रिफ्लेक्ट होती है ना। आज साइंस ने इतना आविष्कार कर लिया है कि उसने तो सारे पर्दे गिरा दिए हैं, इसलिए हम इतने रिलैक्स हैं। लेकिन ये धर्म नाम की जो चीज़ है ना, इसको जानकर भी अनजान बन रहा है आदमी। उसके पर्दे गिरे नहीं है ऐसा नहीं, इसके भी पर्दे, वो भी अनावरण हो गया है। वो बुद्ध ने ही किया है। ये शरीर का शास्त्र क्या है, मन का शास्त्र क्या है, शरीर के पार्ट्स कैसे बनते हैं, ये कैसे काम करते हैं, सब कुछ कितना अनित्य है, कितना परिवर्तनशील है, ये सारा बुद्ध ने बताया है। मन कैसे काम करता है, मन और शरीर का क्या कनेक्शन है, ये सारा उन्होंने बता दिया है। इसके बावजूद भी लोग इसको समझने की ज़रूरत नहीं समझते या समझकर ना समझ बन रहे हैं। उसके पीछे का साइंस ये है, जो अनजाने में कर रहे हैं उसकी बात और है, लेकिन कोई जानबूझकर कर रहा है। जिन्होंने वो धर्म नाम की संस्था बनाई है, जिन्होंने ईश्वर नाम की संकल्पना खड़ी की है, जिन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे, ये अनजान नहीं है। ये अनजान नहीं है, ये जानते हैं। ये इनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसीलिए तो उन्होंने कहा है ना कि इसके ऊपर चर्चा मत करो, इसके ऊपर प्रश्न मत करो। तो उन्होंने जानबूझकर ये सब किया हुआ है। तो वो इस बात में विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं और हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं। क्योंकि इंसान है तो बुद्ध जैसा कोई ना कोई तो आएगा, कबीर जैसा कोई ना कोई आएगा जो सवाल खड़े करेगा।
ज्योतिबा फुले जैसा कोई आएगा, वो सवाल खड़े करेगा। तो इनका नहीं मानना है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। पहले हमारे लोगों को ये बताया गया कि तुम अछूत समाज में पैदा क्यों हो। एक आदमी को यदि ये लगे कि कोई मुझसे छुआछूत कर रहा है तो उसे वो अपमानास्पद लगेगा, उसको बुरा लगेगा, उसको क्रोध आएगा और वो प्रतिक्रियाएं देगा, वो उसका विरोध करेगा। लेकिन उसी आदमी को अगर ये कह दे कोई बड़ा धार्मिक व्यक्ति कि ये तुम्हारे पिछले जन्मों का फल है, तुमने पिछले जन्म में कोई पाप किया था इसलिए तुम इस समाज में पैदा हुए हो और ये दंड स्वरूप है, तो तुम्हें ये दंड भुगतना पड़ेगा, तो क्या वो विरोध करेगा? नहीं करेगा। वो विद्रोह नहीं करेगा, वो उसको मान लेगा। मतलब उसके दिमाग में ऐसा डाला गया है धर्म के नाम पे, तो वो जागता ही नहीं है, उसने वो स्वीकार कर लिया है, वो उसको झेल रहा है। बाबा साहब क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हमें जगाना है, चेताना है, एजिटेट करना है। एजिटेट करना है, एजिटेट शब्द इसके लिए आया, सड़क पर विद्रोह करने के लिए नहीं। एजिटेट माइंड में करना है, मानसिक गुलामी को ख़त्म करना है। तो उसको बताना है कि पूर्व जन्म कुछ नहीं होता है, ना अगला जन्म होता है, ना पिछला जन्म होता है, बल्कि ये जो तुम्हें कह रहा है, जो बता रहा है, ये इन लोगों की साजिश है तुम पर शासन करने के लिए। वो तुम पर शासन करना चाहता है, तुम्हें गुलाम बना के रखना चाहता है, तुमसे सेवा कार्य करवाना चाहता है। वो खुद का सुख रिजर्व कर रहा है, ऐशो आराम, भोग विलास वो खुद के लिए रख रहा है और वो तुम्हें दास की तरह यूज़ करना चाहता है। इसलिए उसने तुमको ये बताया है। तो ये एक षड्यंत्र है। बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है कि ये एक षड्यंत्र है शासन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि धर्म नाम की संस्था, इसका संबंध सत्ता से है। राजनीति है ये सत्ता है और इसी के आधार पर इतने सदियों से ये सत्ता में बने हुए हैं। आज भी ये कार्ड चल रहा है, धर्म का ही कार्ड चल रहा है सत्ता हासिल करने के लिए। हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये कार्ड यूज़ किया जा रहा है सत्ता में बनने के लिए, बने रहने के लिए। मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ है, लगातार लगातार चला आ रहा है। और उसके खिलाफ अम्बेडकरवाद बात करता है। अम्बेडकरवाद बोलता है कि इनका ये जो षड्यंत्र है इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो हमें एक एक व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि अगला पिछला कुछ नहीं होता, जो यही जीवन है। और बुद्धा ने भी यही बताया है। बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम जिस परिस्थिति में हो, जहाँ पैदा हुए हो, वो परिस्थिति नित्य नहीं है, वो अनित्य है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने आप बदल जाएगा, तुम्हें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। यदि तुम गरीब हो तो बुद्ध ये नहीं कहते कि ये तुम्हारे पिछले जन्म का फल है तो तुमको गरीबी भुगतनी है। बुद्ध कहते हैं गरीबी को ख़त्म करना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करने पड़ेगा अमीर होने के लिए। और जो अमीर हो जाते हैं उनको भी कहते हैं कि तुम्हें अपना सुख बनाए रखने के लिए उसका सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास में अतिरिक्त आ जाता है तो वो भी तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। यदि तुम अछूत समाज में पैदा हुए हैं तो तुम उस परिस्थिति को बदल सकते हो, ये बुद्ध कहते हैं। यही बात आगे बाबा साहब ने कही है। सुमित नाम आता है, प्रकृति का नाम आता है, जो उदाहरण के रूप में बुद्धा ने अपने सामने रखे हैं कि वो जिस परिस्थिति में थे, जिस समाज में थे, उसमें से उन्होंने उनको उठाया और ऐसे स्थान पर बिठाया जहाँ पर केवल ब्राह्मण रहना चाहता है, सवर्ण रहना चाहता है। स्त्रियों को सन्यासी बनने का अधिकार नहीं था, तो स्त्रियों को उन्होंने वो अधिकार दे दिया, ब्राह्मण बनने का अधिकार दे दिया। धर्म ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि स्त्री रजस्वला को होती है इसलिए वो अपवित्र होती है, वो किसी मंदिर में भी नहीं जा सकती, किसी मूर्ति को भी नहीं छू सकती, वो सन्यासी भी नहीं बन सकती।
अब सन्यास की परिभाषा अलग है परंपरा से, लेकिन बुद्धिज्म में सन्यास की परिभाषा अलग है। यहाँ पर सन्यासी बनने का मतलब है ज्ञान लेने के लिए संघ में प्रवेश करना और ज्ञानी बनकर फिर ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, ये परिभाषा है। पारंपरिक परिभाषा ऐसी नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मण बनने का हक दे दिया। ब्राह्मण का क्या अधिकार है? ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, है ना, पढ़ाना, पढ़ना और पढ़ाना, ये उन्होंने अपने लिए आरक्षित रखा था। और फिर कुछ सवर्णों को जैसे क्षत्रियों को, वैश्यों को उन्होंने वो अधिकार दिया था, लेकिन शूद्रों को नहीं दिया था। स्त्रियों को तो बिल्कुल भी नहीं दिया था, स्त्रियों को उन्होंने उससे वंचित कर दिया था। लेकिन बुद्ध ने ये सिस्टम को बदल दिया, ये सिस्टम उन्होंने बदल दिया। हमें शिक्षित होने का अधिकार दे दिया, हमें पढ़ाने का अधिकार दे दिया। आज हम किसी ब्राह्मण से कम नहीं है। आपके सामने बैठकर हम यदि आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो हम उस पोजीशन पर आ गए हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था का जो सिस्टम है, जिसमें बाबा साहब कहते हैं कि सीढ़ियाँ नहीं है, यहाँ से ऊपर जाने की, वहाँ से नीचे आने की, जो जहाँ पैदा हुआ वो वहीं ख़त्म होता है। बाबा साहब ने सीढ़ियाँ दे दी संविधान के माध्यम से, और 2600 साल पहले बुद्ध ने वो सीढ़ियाँ दे दी कि तुम जहाँ पैदा हुए वहीं मत रहो, तुम आगे बढ़ सकते हो। मैं सीढ़ी दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास में, मेरे स्कूल